कि जब विष्णु अवतार लेते हैं तो 64 कलाओं में से कुछ कला लेकर के आते हैं जी। जिस वक्त में जितनी जरूरत होती है उतनी कला लेके आते हैं। अच्छा। तो शायद ऐसा कहा जाता है परशुराम जी के साथ, परशुराम जी जब पैदा हुए तो 8 या 16 कलाओं के साथ, 8 कलाओं के साथ आए थे या कुछ ऐसा, कुछ मतलब उतनी जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसमें कहा गया कि धरती पे इतने राक्षस थे और इतना अपराध था कि वो सबको जो जाके मतलब जो खत्म करना था, संहार करना। नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य सनातन और सेहत में। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने पत्रकार लोकेश भारती जी। स्वागत है सर। सर, आज का विषय है परशुराम, भगवान परशुराम के विषय में ही है, उनके बारे में ही जानना है। पिछले वीडियो में हमने बहुत कुछ इस पे बात की थी, उनके बारे में जानने के लिए कुछ और बताइए उनके विषय में सर। भगवान परशुराम जो हैं वो एक वीडियो या एक एपिसोड में समाहित होने वाले नहीं है। उनके लिए सैकड़ों हजारों वीडियो भी अगर बनानी पड़े तो भी कम है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि कुछ जो सबसे अहम चीजें हैं वो बताई जाए। परशुराम जी के बारे में हमने जो पिछले एपिसोड में चर्चा किया था पिछली वीडियो में कि परशुराम जी ने कई भारत में, अपने देश में पैदा हुए कई महान योद्धाओं को शिक्षा दी थी, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी, जिसमें कि हमने बताया था कि भीष्म पितामह थे, कर्ण थे महाभारत काल में। कर्ण को बाद में उन्होंने श्राप दे दिया क्योंकि कर्ण झूठ बोल करके जो शिक्षा प्राप्त की थी। फिर उन्होंने कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को भी शिक्षा दी थी, युधिष्ठिर को दी थी। जो द्रोणाचार्य जिन्होंने पांडवों को शिक्षा दी थी, कौरवों को शिक्षा दी थी, उनको भी शिक्षित किया था परशुराम ने। जो गुरु द्रोण है, जो जिनके नाम पे गुड़गांव है, गुरु गांव, वो गुरु द्रोणाचार्य को भी शिक्षा देने वाले परशुराम जी ही थे। उसके बाद इनकी जो सबसे खास थी, जो मैंने बात मैंने कही थी, जो लोग ज्यादातर लोग जानते भी हैं कि वो 7 चिरंजीवियों में शामिल थे। यानी वह जो है हर युग में सतयुग, द्वापर, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युगों में उपस्थित रहने वाले। यानी आज अगर कलयुग है, कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में भी वो मौजूद हैं। स्वाभाविक सी बात है, इतने पहुंचे हुए, इतने शक्तिशाली, इतने चमत्कारिक व्यक्ति किसी आम व्यक्ति को अपना दर्शन नहीं दे सकते और ना ही दिख सकते। तो वो किसी और वेश में, किसी ऐसे रूप में होंगे जिन्हें कि हम पहचान नहीं सकते। तो एक तो ये हो गई बात। दूसरी बात ये कि कलयुग में फिर उनकी भूमिका क्या हो, यह एक बड़ा अहम सवाल है कि कलयुग में वो क्यों रहेंगे। जी सर, क्योंकि पिछले वीडियो में आपने बताया था कि कल्कि भगवान के समक्ष वो प्रकट होंगे उनके। तो एक तो ये कि कल्कि भगवान का वो साथ तो देंगे ही जी, केवल साथ देंगे, बल्कि कल्कि को शिक्षित भी करेंगे, कल्कि भगवान को शिक्षित भी करेंगे, अस्त्र शस्त्र में के लिए तैयार भी करेंगे, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी देंगे। जैसे कि राम को धनुष देने वाले परशुराम थे, कृष्ण को सुदर्शन चक्र देने वाले परशुराम थे, वैसे ही कल्कि को भी अस्त्र देने वाले, जो तलवार होगा, जो भी होगा, वह भी ट्रांसफर करेंगे परशुराम ही। अच्छा। तो यह एक बड़ा ही अहम रोल है परशुराम जी का 7 चिरंजीवियों में। और कल्कि भगवान पे जब हम बनाएंगे वीडियो, क्योंकि संभल आजकल चर्चा में भी है और संभल में ही वो पैदा होंगे, तो उस पे जो है, उस पे हम लोग और विस्तार से देखेंगे, बात करेंगे कि और जो 7 चिरंजीवी हैं उनकी भूमिकाएं क्या क्या होगी और कौन कौन जो है उस समय कल्कि का साथ निभाएंगे। तो आते हैं वापस अपने परशुराम जी के। तो हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था कि परशुराम जी जो हैं वो जमदग्नि के पुत्र हैं। जमदग्नि एक बहुत बड़े ऋषि थे और कैसा कहा जाता है कि परशुराम जी के बारे में कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया था जी। तो अब स्वाभाविक सी बात है, परशुराम जो हैं वो विष्णु के उग्र अवतार माने जाते हैं। उग्र अवतार मतलब
कि विष्णु को के क्रोध वाला अवतार। इनको परशुराम जी को बहुत जल्दी क्रोध आता है जी। हमने बताया था कि एक दंत बनाने वाले भी गणेश भगवान को परशुराम जी। और इतना ही नहीं, परशुराम जी का नाम परशुराम पढ़ने का जो क्रेडिट है वह महादेव को ही जाता है, शिव को ही जाता है, क्योंकि वो परशु जो है महादेव ने ही राम को दिया। यानी परशु मिलने से पहले वो राम ही थे। जी सर। क्योंकि उनके माता पिता ने उनका नाम राम रखा था, लेकिन वह उनके जब उनको परशु मिल गया महादेव का तो वो हो गए परशुराम। अब दोनों राम के में फर्क देखना, एक राम है जो सौम्य है, सुंदर है, सुशील है, अपने माता पिता का एक एक बात मानने वाले हैं। कई जो उनकी माता थी जिनकी वजह से राम को वनवास हुआ था, फिर वापस जब रामचंद्र जी वापस रावण को मार करके अयोध्या लौटे थे तो वो सबसे पहले केकई के पहुंच हुए थे। अच्छा। क्योंकि उनको यह पता था कि अगर मैं इनको नहीं छूऊंगा तो दुनिया कहेगी कि वैसे ही ये इनको हिकारत की नजर से देख रहे हैं लोग, देखेंगे, अब मैं नहीं पैर छूऊंगा तो और देखेंगे। इसीलिए उन्होंने केकई का सबसे पहले पहुंच हुआ था, कौशल्या से भी पहले। एक राम ऐसे थे, और दूसरे राम जो परशुराम हुए वो उग्र थे। उन्होंने कहा जाता है कि अपनी माताजी को अपने पिता के कहने से हत्या कर दी थी। हालांकि फिर बाद में महादेव और अपने पिता के आशीर्वाद से जो है वापस माता जिंदा हो गई। तो एक देखते क्या है कि एक अवतार विष्णु के जो हैं वो उग्र हैं, वो कोई कानून नहीं मानते जी। इसकी वजह क्या थी? और वहीं उनके समक्ष ही जब दूसरे अवतार राम आते हैं जी, तो इतने नियम कायदे वाले होते हैं, इतनी चीजों को फॉलो करने वाले होते हैं। उदाहरण है, हमारे तुम्हारे जितने भी हम भारतवासी हैं सबके संस्कारों पे रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण का जितना असर हुआ है और फिर महाभारत का जितना असर हुआ है बहुत कम हुआ है। महाभारत की पॉजिटिव चीजों की मैं बात कर रहा हूँ जी, नेगेटिव चीजों की बात नहीं कर रहा। तो ऐसा फिर क्या हुआ? तो होता ही है कि जब विष्णु अवतार लेते हैं तो 64 कलाओं में से कुछ कला लेकर के आते हैं जी। जिस वक्त में जितनी जरूरत होती है उतनी कला लेके आते हैं। अच्छा। तो शायद ऐसा कहा जाता है परशुराम जी जब पैदा हुए तो 8 या 16 कलाओं के साथ 8 कलाओं के साथ आए थे, या कुछ ऐसा कुछ, मतलब उतनी जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसमें कहा गया कि धरती पे इतने राक्षस थे और इतना अपराध था कि वो सबको जो जाके मतलब जो खत्म संहार करना। तो इसलिए परशुराम जी जो हैं वो उतनी ज्यादा कूटनीति और विदेश नीति इसकी बात नहीं थी, बस खत्म करना, साफ करना धरती को, जैसे धरती साफ करनी है। तो जो भी आ रहा है सामने में भाई खत्म करो। तो ये उनकी इतनी भूमिका थी। अब जब राम आया तो हुआ कि भाई ये सफाई तो हो गई, अब एक सही समाज का निर्माण भी तो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो राम जी ने अपने कर्म से दिखाया कि देखो कैसे जिंदा रहना, कैसे कर्म करना है, कैसे जिंदा रहना है, कैसे अपने माता पिता का सम्मान करना है, कैसे भाइयों के साथ रहना है। अगर दुश्मन भी अगर है वो माफी मांगे तो उसको माफ भी कर देना चाहिए। कैसे जो है अगर कोई गरीब है, कोई पिछड़ा हुआ है, उसको कैसे गले लगाना है। सबरी के मीठे बेर खाए थे उन्होंने जी। तो ये जो है राम ने दिखाया। लेकिन परशुराम की भूमिका बस इतनी नहीं थी कि वो आया संहार कर दिया। उनकी भूमिका थी कि आप जो है 7 चिरंजीवी रहेंगे हमेशा, वो 7 चिरंजीवियों में से, और आपका काम होगा शस्त्रों का ट्रांसफर करना, शस्त्र को संभाल के रखना। इसलिए उनको शक्ति भी चाहिए थी। परशुराम जी विष्णु के अवतार, और विष्णु के अवतार महादेव के बहुत बड़े भक्त जी। इसलिए जब महादेव का दर्शन करने गए थे तो गणेश ने रोका, तो उनको बोला कि बच्चा मुझे रोक देगा ये बालक, मैं महादेव का इतना बड़ा भक्त। क्योंकि कई बार बड़ा भक्त होना अहंकार का भी कारण बन जाता है। लेकिन सर परशुराम जी को तो ये पता होगी ना कि गणेश भगवान शिव जी के पुत्र है, पता बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा पता, बिल्कुल होगा पता। लेकिन ये तो और बात हो गई ना, गुस्सा में फिर कहाँ पता रहता है सामने है कौन। तो इस अहंकार में परशुराम ने राम को नहीं पहचाना।
जी। तो इसीलिए परशुराम जी जो हैं वो कल्कि में भी लेंगे, कल्कि अवतार के समय भी बहुत अहम भूमिका में होंगे, और उनके बिना जो है कल्कि अवतार अपने काम में, अपने जो जिस मकसद से वो अवतरित होंगे विष्णु के कल्कि अवतार, उसमें वो सफल होना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए परशुराम जी का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। परशुराम जी सात चिरंजीवी है, इसलिए उनकी पूजा नहीं होती है, जो मैंने पहले ही बताया था। जी जी, उनका आह्वान किया जाता है। तो आज के लिए परशुराम जी पे इतना ही। जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि भगवान जैसे कि अवतरित लेते हैं, अवतरण लेते हैं, तो मतलब कि उनके पास तो पहले सब गुण है, तो फिर शिक्षा लेने की क्या जरूरत पड़ती है? मतलब तो फिर अवतरण लेने की भी क्या जरूरत है? भगवान है, वहीं से मार दे सीधा। अरे भाई कुछ भी कर सकते हैं भगवान। भगवान धरती पर इसलिए आते हैं कि दिखाने, देखो एक सामान्य व्यक्ति आकर के यहाँ चीजें हासिल करता। क्या रामचंद्र जी अवतरित थे, कृष्ण अवतरित थे, तो उनके पास चमत्कारिक शक्तियां नहीं थी? बिल्कुल थी, बचपन से चमत्कार दिखाते थे। राम जी जब पैदा हुए तो सामान्य बच्चों की तरह रह रहे थे। तो कौशल्या ने कहा कि ये क्या भगवान, आप मेरे गोद से पैदा हो गए, कोई चमत्कार ही नहीं दिखा रहे। राम जी ने कहा ठीक है। तब वो काग भुसुंडी के पीछे दौड़ना, उसको पकड़ने के लिए उड़ जाना, उस तरह की चीजें जो है वो दिखाना शुरू की। वो तो मस्त थे, अपनी माता की गोद में मस्त हैं, क्योंकि वो भगवान को भी जब ममत्व की कमी होती है, अपनी माँ की जरूरत महसूस होती है, तो वो धरती पे पैदा अवतरण लेते हैं, किसी माँ के गर्भ से पैदा हो, चाहे राम हो, कृष्ण हो, या हो आगे जो कल्कि होंगे, वो उनके अंदर जो ममत्व की कमी महसूस होने लगती होगी, इस वजह से वो आ जाते हैं धरती पे। क्योंकि ये जो है ना, क्योंकि कहावत भी है हमारे तरफ हम लोगों में कि जहां भगवान नहीं हो सकते वहां माँ को भेज देते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए अवतार इसलिए लेना है कि यहाँ दिखाना है लोगों को, यहाँ पे दिखाना है कि एक राम जो है 14 साल, एक भगवान, अगर भगवान भी थे तब भी 14 साल वन में भटके हैं, जी जी, तब भी वो रोए हैं, एक आम इंसान की तरह रोए। इसलिए तो हम कनेक्ट कर पाते हैं कि राम हमारे हैं, कृष्ण हमारे हैं, क्योंकि तो वो भी वो सब चीजों से, दुखों से, समस्याओं से गुजरे हैं और फिर विजय प्राप्त की। हम नहीं रोए हैं? राम देखो कितनी बार रोए हैं, नहीं? तो कितना जबरदस्त है कि राम, परशुराम जो हैं वो शिव के भक्त हैं, और राम की भक्ति के लिए महादेव खुद आ जाते हैं हनुमान की बन के। मतलब राम, भगवान विष्णु और शिव में, महादेव में मतलब कोऑर्डिनेशन को या समझ को हो या जो को आपस में कितना एक दूसरे का रिस्पेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं एक उदाहरण बनने के लिए। हाँ, ये अलग बात है कि हम लोग उनसे सीखते क्या हैं, ये बड़ा है। खैर बाकी हाँ, अगले वीडियो में बिल्कुल देखते रहिए सत्य, सनातन और सेहत जी। धन्यवाद। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। तो फिर मिलते हैं सर अगले वीडियो में। हाँ जी, बेल आइकन दबाइए, जो जो कह रही है श्वेता वो करते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।